हेलो एवरीवन, अंशिका दुबे अगेन इज हियर न्यू लेक्चर। लेकिन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एमएस वर्ड से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एचटीएमएल से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। ओके। एंड मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉरी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिलेबस का डिस्कशन भी किया हुआ है, डीजीई का मतलब डिसिप्लिन जेनरिक इलेक्टिव का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस। तो उसके सिलेबस का भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है अपने वीडियो में, तो आप मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप। ओके, चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है एमसीक्यू के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनईपी के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के साथ साथ एमसीक्यू भी आएंगे। ठीक है, आपका सिलेबस अगर 4 यूनिट में डिवाइडेड है तो आपको एमसीक्यू भी आएगा एग्जाम में, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यू निकाले हैं रिलेटेड टू एमएस वर्ड। ऐसे आगे भी मैं ठीक है, ऐसे आगे भी मैं और भी वीडियोस लाते जाऊंगी, बनाते जाऊंगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली रिलेटेड टू एमसीक्यू। ओके, एंड कुछ वीडियो मैं शॉर्ट आंसर पे भी बनाऊंगी एंड लॉन्ग आंसर पे भी, कि आपको आंसर लिखना कैसे है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज जो है वो मैं हम क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डाला है इसके अंदर क्या, कि इन एमएस वर्ड अ डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड यूजिंग, मतलब क्या बोला है, एमएस वर्ड के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है मैंने यहाँ नीचे मेंशन नहीं किया है। ओके, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ में आपको और भी जो पॉइंट्स हैं वो भी समझाते जाऊंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल पी, सेकंड ऑप्शन है आपका कंट्रोल वी, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका कंट्रोल एक्स, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, कंट्रोल सी। तो प्रिंट के लिए जो आपका शॉर्टकट की यूज होता है वो होता है कंट्रोल पी। ठीक है, प्रिंट क्या होता है ये मैंने अपने लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है, तो आप मेरे उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। क्लियर। तो शॉर्टकट की क्या होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का, दैट मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल पी। जो कंट्रोल वी होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है। क्लियर, हम पेस्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके हम पेस्ट करते हैं कि नहीं करते अपने डॉक्यूमेंट में। ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करके हम पेस्ट करते हैं। बट अगर मुझे शॉर्टकट की यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, कंट्रोल वी। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए। ठीक है, कोई एक कंटेंट है जिसको आपको कट करना है और उसको आप नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल एक्स, एंड राइट क्लिक करके भी आप क्या चूज कर सकते हैं, कट ऑप्शन। बट ये हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, है ना, अपने सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल वी एक्स, है ना, कट पेस्ट, ये सब क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल इज सी इज यूज्ड फॉर कॉपी। ठीक है, कोई कंटेंट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल सी। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रिंट करने के लिए, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल पी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है आपका, which of the following facilities are available in word processing software such as MS Word। कौन कौन से ऐसी फैसिलिटीज है जो वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स MS Word में अवेलेबल है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल है। ऐसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको बता दूं मैं, बट यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज मेंशन है ऑप्शन में आपको ये देखते हैं। सबसे पहले है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, दूसरा है मेल मर्ज, तीसरा है स्पेल चेक एंड thesaurus, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। तो देखिए एमसीक्यू के ऑप्शंस में कैसे ऑप्शंस आए, ए बी सी, बी एंड सी एंड डी, या ए बी डी। तो चलो देखते हैं, एक एक ऑप्शन को समझते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस रहता है एमएस वर्ड में, डेफिनेटली रहता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑप्शंस याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है आपका प्रैक्टिस होना चाहिए प्रैक्टिकल में, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिकल में तभी आपको याद होता है कि कौन से टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। क्लियर।
तो देखिए सबसे पहला क्या ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, दूसरा आता है आपका मेल मर्ज। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस यूज क्यों होता है, कोई वर्ड है आपको अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करना है। मान लीजिए जैसे कि 2023 लिखा है, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं 2024 से, देन यू कैन ऑल्सो यूज व्हाट, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है ये भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, तो आप मेरे उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। सेकंड वन इज व्हाट, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, आपको सेम एप्लीकेशन सेम लेटर भेजना है मल्टीपल पर्सन को, तो क्या आप वही एप्लीकेशन बार बार टाइप करते रहेंगे, नो वे। आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन टाइप करेंगे, बट उसमें आप रिसिपिएंट के जो नाम है वो आप चेंज करते जाएंगे जिनको आप सेंड करना चाहते हो। क्लियर। तीसरा क्या है, स्पेल चेक एंड थेसॉरस। ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो स्पेलिंग लिख रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही स्पेलिंग लिखी है या नहीं। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। ये फैसिलिटी होती ही नहीं है आपकी किसमें, एमएस वर्ड में, ये फैसिलिटी होती है आपके एमएस एक्सेल में। क्लियर। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ABC। ओके, क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है आपका, एमएस वर्ड इज ए, एमएस वर्ड क्या है, टैबुलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या ईमेल क्लाइंट। देखिए कि को समझिए, एमएस वर्ड क्या है, टैबुलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। टैबुलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई डेटा आपका अगर टेबल के फॉर्म में है तो क्या उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं हम एमएस वर्ड को, नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, डेफिनेटली। द राइट आंसर इज व्हाट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या आप एमएस वर्ड में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक अलग कंटेंट हो जाता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाता है जिसके लिए आप एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं देन यू विल हैव टू यूज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, नॉट एमएस वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट में क्या आपका लास्ट ऑप्शन क्या, ईमेल क्लाइंट, जो कि मेल वगैरह के लिए यूज होता है। बट इन चारों में राइट आंसर क्या है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बिकॉज एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इन अ प्रॉपर वे। क्लियर। एक सटीक डेफिनेशन दिया है मैंने, बट वर्ड प्रोसेसिंग को हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का वैलिड फॉर्मेट क्या है, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट क्या है उसका। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, जेपीजी सॉरी, पीएनजी, थर्ड क्या आपका डीओसी, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, ईएक्सी। तो देखिए जेपीजी किसके लिए यूज होता है, पिक्चर के लिए, आपने देखा होगा इमेज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, जेपीजी। पीएनजी ये भी हमारे इमेज के लिए यूज होता है। अच्छा, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो किसके लिए यूज होता है, इमेज के लिए। पीएनजी किसके लिए यूज होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी इमेज के लिए यूज होता है। थर्ड क्या आपका डीओसी, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट। क्लियर। तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या हो रहा है, डीओसी, और किसी किसी सॉफ्टवेयर में आप क्या देखेंगे, DOCX ऑल्सो, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, EXE, दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, बट द राइट ऑप्शन इज व्हाट, DOC। तो प्रॉपर फॉर्मेट होता है एमएस वर्ड का, वो क्या है, DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड 16। ठीक है, क्या बोला है, कौन से टैब के अंदर वाटरमार्क बटन अवेलेबल होता है एमएस वर्ड 16 में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, होम, सेकंड इज इंसर्ट, थर्ड इज डिजाइन, एंड द फोर्थ वन इज पेज सेटअप। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बड़ा है कि कौन से टैब में आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप याद करना चाहते हैं कि कौन से टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है तो इसके लिए आपका प्रैक्टिकल में अच्छे से पकड़ होना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होता है डिजाइन। वाटरमार्क हम यूज क्यों करते हैं, ऑफकोर्स अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रॉपर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, और थोड़ा सा स्पेसिफिक एंड यूनिक बताने के लिए, है ना। क्लियर। ठीक है, समझ आया। तो इसका सही आंसर क्या है, डिजाइन टैब। क्लियर। उसके बाद क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा कंटेंट यूज होता है टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए एमएस वर्ड में। मान लीजिए एमएस वर्ड में आपने कुछ कंटेंट लिखा है, मान लीजिए द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप
क्या यूज करेंगे, ये ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट क्या आपका टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, दूसरा आपका फॉन्ट कलर, तीसरा है शेडिंग एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, स्टाइल। सो द राइट आंसर इज व्हाट, फॉन्ट कलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, टेक्स्ट कलर की। क्लियर, किसकी बात चल रही है, टेक्स्ट कलर की। तो जहां टेक्स्ट की बात आती है ऑफ कोर्स उसका रिलेशन किससे होता है, फॉन्ट से। देखो शेडिंग अलग होता है ना, शेड मतलब टेक्स्ट को शेड तो देते हैं बट प्लस ही हम साथ में शेप जो होते हैं, शेप को भी जब हम इंसर्ट करते हैं उस पर भी हम क्या डालते हैं, शेडिंग डालते हैं। बट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मतलब मैं जो टेक्स्ट लिखी हूँ, कंटेंट लिखी हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, मुझे उसका क्या चेंज करना है, कलर। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट कलर। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। मतलब ये पूछ रहा है कि आप इसको क्या बोलेंगे, फॉन्ट कलर बोलेंगे ना। क्लियर, पिक्चर का कलर तो चेंज नहीं करना है, पिक्चर मतलब इमेज, क्या हमको इमेज का कलर चेंज करना है, नहीं। हमको किसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो हम कंटेंट्स लिखे हुए हैं, है ना, इसका मुझे क्या चेंज करना है, कलर। देन आई हैव टू यूज व्हाट, फॉन्ट कलर। स्टाइल अलग होता है एंड टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर अलग होता है। तो ये सारे ऑप्शंस के मतलब क्या है, ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में समझाए हुए हैं, तो आप मेरे उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। तो टाइम की कमी होने के कारण मैंने सिर्फ थोड़े क्वेश्चंस कवर कर पाए हैं एमसीक्यू के। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँ एमसीक्यू के, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा पाऊँ एमसीक्यू के क्वेश्चंस विथ आंसर। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न, ताकि आपका जो लॉजिक है वो क्लियर हो सके कि अगर चारों ऑप्शंस में से अगर हमने ये फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, मतलब जो सही ऑप्शन चुना है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका हमको रीज़न भी पता होना चाहिए, तभी हम सही ऑप्शन चुन सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एमसीक्यू का। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँ। So don't take any type of tension for this. Okay, so don't forget to like, share and subscribe my channel, and yes, give a big thumbs up. Okay, take care, bye bye, thank you.